बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक आम सी बीमारी है जो तकरीबन हमारे मुल्क में ख़ासकर शहरों में रहने वाले लोग, जितने भी लोग शहरों में रहते हैं, ख़ासकर इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। और ये आजकल की ये जो डस्ट है, जो आलूदगी है, जो पोलन एलर्जी है और नाक की एलर्जी, साइनोसाइटिस हो, नाक के हवाले से, बीमारी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। इस प्रोग्राम को ज़रा गौर से देखना और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से आप लोगों को बेहतरीन आगाही मिलेगी। साइनोसाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी होती है। उनका बलगम अक्सर गले में गिरता है। सबसे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये साइनोसाइटिस बीमारी पैदा कैसे होती है। साइनोसाइटिस एक ऐसी बीमारी है कि जो कुदरती तौर पर इंसान का ये नाक की जो अंदर जो म्यूकस जो होते हैं, इसमें स्वेलिंग पैदा हो जाती है, इन्फेक्शन पैदा हो जाता है और इन्फेक्शन के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया, वायरस पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये नाक की नसें अक्सर तो ऐसी हो जाती हैं कि या तो इसकी वजह से, इस इन्फेक्शन की वजह से मुसलसल इस एलर्जी की वजह से, पोलन एलर्जी या डस्ट एलर्जी की वजह से मिसाल बाज़ लोगों का नाक जो है वो बहता रहता है। और अक्सर ऐसे मरीज़ भी देखे जाते हैं इस साइनस की वजह से कि जिनके ये साइनस जो होती हैं ये बिल्कुल बंद हो जाती हैं और उनका बलगम जो है बजाय नाक बहने के अक्सर बलगम जो है वो गले में गिरता रहता है, जिसकी वजह से अक्सर मरीज़ों को थ्रोट इन्फेक्शन होता रहता है और लोग सारी उम्र इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक, और अक्सर तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग इसके लिए स्टीरॉइड का इस्तेमाल भी करते रहते हैं, फिर भी उनको कोई अफाका नहीं होता है। दूसरी तरफ अगर इलाज के हवाले से, इलाज के ऊपर हम अगर बात करें तो हमारे पास जितने भी आने वाले पेशेंट होते हैं, होम्योपैथिक में इसका इतना खूबसूरत इलाज है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं। मैं तकरीबन 2004 में मेरे पास एक पेशेंट एलर्जी का आया और उसको साइनस एलर्जी थी और उसको डॉक्टरों ने ऑपरेशन लिखा। तो वो मेरे पास पहले विज़िट पर जब आया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। 2004 से लेकर 2010 तक वो दोबारा मेरे पास नहीं आया और 2010 में जब वो आया तो वही पर्चा उसने संभाल के रखा हुआ था कि डॉक्टर साहब ये मेडिसिन हमने आपसे 2004 में ली थी और उसके बाद इतना रिलीफ मिला कि आज तक ठीक हुए हैं और आज 6-7 साल बाद दोबारा ये तकलीफ़ हुई है तो हम आपके पास आए हैं। फिर वही मरीज़ जो है वो 2010 में आया और फिर 2018 में मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे 8 साल जो है ये मैंने बड़ी मुतमईन ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन ये फिर तकलीफ़ मुझे हो गई है। आम तौर पर जो नज़ला ज़ुकाम होता है ये तो अगर कोई मेडिसिन आप ना भी लें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते में ख़त्म हो जाता है और अगर आप मेडिसिन लें तब भी जो है तकरीबन इसका एक हफ़्ता लग जाता है। लेकिन हमारे पास होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम भी हो जाता है तो वो 3 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है। मेरे पास ये साइनस के जितने पेशेंट भी हैं जिनको साइनस एलर्जी होती है, उनको फूलों से एलर्जी होती है, खुशबू से एलर्जी होती है, उनका जायका ख़त्म हो जाता है, उनकी सूंघने की हिस्स जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके साथ ये साइनस की वजह से अक्सर ये सर का जो फ्रंट साइड या माइग्रेन, आधे सर का दर्द जो होता है ये उदाजा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशान होती है और मसलसल ये तकलीफ़ रहती है। अक्सर लोग इसकी वजह से खराटे लेते हैं और वो रात को सही तरीके से सो नहीं सकते हैं। देखने में तो ये बीमारी मामूली सी है, लेकिन ये इतनी तकलीफ़ दा बीमारी है कि जिन लोगों को ये तकलीफ़ होती है तो वो सही तरीके से बात भी नहीं कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं रेडियो पाकिस्तान में आरजे हैं, तो उनको ये साइनस का बड़ा सीवियर मसला था और काफ़ी अरसे से उसको उनको मैं देख रहा था। तो पिछले ही हफ्ते उनको मैंने क्लिनिक में बुलाया। मैंने कहा यार आप तो चूँकि रेडियो में काम भी करते हैं, आपकी वॉइस भी आती है, ऐसी होती है, लेकिन आपको अक्सर ये परेशानी होती है, तो इंशाल्लाह मैं आपकी ट्रीटमेंट करूँगा तो वो ठीक हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने एक हफ़्ता 10 दिन की मेडिसिन इस्तेमाल की तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे डॉक्टर साहब, वो मेरा सारा मसला तकरीबन 50% से अबाव हल हो गया है।
तो मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये साइनस का जो मसला होता है, साइनोसाइटिस का जो मसला होता है, इसका हमारे सेंटर में तो इतना बेहतरीन इलाज किया जाता है, इतना बेहतरीन इलाज किया जाता है कि मैं 98% जो मेरे पेशेंट होते हैं वो तो मुस्तकिल तौर पर ठीक तो होते ही होते हैं, लेकिन जो 15 दिन की पहले जो 15 दिन की मैं डोज़ देता हूँ तो उससे ही उनको रिलीफ मिल जाता है। अक्सर लोग तो फिर वो वापस नहीं आते हैं, फिर उनको 6 महीने बाद, साल बाद जब तकलीफ़ होती है तो फिर आ जाते हैं, लेकिन उसी टाइम वो कहते हैं कि बस ये काफ़ी हो गया है। लेकिन जो मेरे पास महीना, 1.5 महीना, 2 महीने की जो मरीज़ ट्रीटमेंट करवा लेता है तो उसके साइनस के जितने फंक्शन भी हैं वो सारे के सारे बहाल हो जाते हैं और सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। अगर आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो आप सिर्फ एक विज़िट करके देख लें, सिर्फ 15 दिन की मेडिसिन खा कर देख लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको नाक से रिलेटेड जितने भी मसले हैं, साइनोसाइटिस से रिलेटेड जितने भी मसले हैं, इसी हवाले से मैं अपने एक और पेशेंट जो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अटक के रहने वाले हैं, अटक में रहते हैं और वो मेरे बड़े क्लोज़ दोस्त हैं। जब भी पेशावर में आते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर आते हैं, NGOs में काम करते हैं। तो जब भी उनको मैं देखता तो वो थ्रोट इन्फेक्शन की मेडिसिन हमेशा खाते रहते हैं। तो मैंने उनको जब मेडिसिन दी तो वो जो हमेशा के लिए एंटीबायोटिक खा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह जब से वो मुझे मिले तब से लेकर आज तक उन्होंने एंटीबायोटिक खाना जो है वो बंद कर दी है। वो उनका जो गला ख़राब हो जाता था, जो उनको थ्रोट इन्फेक्शन होता था, तो वो मुस्तकिल तौर पर ठीक हो गया। तो ऐसे हज़ारों मरीज़ हैं जो परेशानी में रहते हैं, उनको गला ख़राब हो जाता है, उनको थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार थ्रोट इन्फेक्शन होता है, साइनस की प्रॉब्लम रहती है, रात को खराटे मारते हैं, टेम्परेचर होता है, सर का दर्द होता है। तो ये सारे मसाइल जो हैं होम्योपैथिक के इलाज से ख़त्म हो जाते हैं। आप इसके अलावा अगर मुझसे दूर हैं या पाकिस्तान के किसी कोने में भी रहते हैं तो कोई अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर देखें और उससे साइनोसाइटिस का इलाज करवाएं। साइनोसाइटिस के मरीज़ होम्योपैथिक इलाज से मुस्तकिल तौर पर सेहतयाब हो जाते हैं। अगर आप में से किसी भी मरीज़ को किसी डॉक्टर ने अगर सर्जरी लिखी है, एलोपैथिक में इसकी ट्रीटमेंट ज़्यादातर सर्जरी ही की जाती है। आपकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है, आपको रात को खराटे आते हैं, आपके सर में दर्द रहता है, तो इसका बेहतरीन इलाज जो है वो होम्योपैथिक में इलाज है। आप इसका इलाज होम्योपैथिक इलाज कराएं। होम्योपैथिक इलाज से ना इंसान सेहतमंद होता है, ना सिर्फ तंदुरुस्त होता है, ना सिर्फ उसकी बीमारियां ख़त्म होती हैं, बल्कि उसकी बॉडी मज़ीद भी एक्टिव होती है और उसकी क़ुव्वत मदाफ़ जो होती है ये बढ़ जाती है। होम्योपैथिक में बेहतरीन एंटीबायोटिक मेडिसिन भी मौजूद है। होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन हैं जो आपके जिस्म की हर किस्म की बीमारियों को जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन से ख़त्म किया जा सकता है। अगर आपको साइनस के हवाले से, अगर आपको एलर्जी के हवाले से, आपको इतनी एलर्जी होती है कि आपके नाक से पानी बहता रहता है, आपकी आंखों से भी पानी साथ में आता है, वो पहले ही 3 दिन में मेरे पास आने वाले पेशेंट सारे ठीक हो जाते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर एक विज़िट अवान होम्योपैथिक सेंटर में करके देख लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप मेरी क्लिनिक से बाहर जाएंगे, जहाँ पर हम जो आपको पुड़ी भी खिला देंगे, उस पुड़ी का भी ख़ास असर होगा। आज इस पुड़ी के हवाले से अगर मैं आप लोगों से थोड़ा सा और मुखातिब करके मैं आपको बता दूं कि इस जो होम्योपैथिक की जो पुड़ी या जो मीठी टेबलेट होती हैं, ये बज़ाते ख़ुद इनकी कोई अपनी अफदियत नहीं होती है। इसके ऊपर जो हम 1 कतरा या 2 कतरे जो मेडिसिन डालते हैं वही मेडिसिन होती है। ये मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती है जो पेटेंटाइज की होती है और इसके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। होम्योपैथिक इलाज जो है आप पूरे तसल्ली के साथ मीठी गोलियां और पुड़ी वाली जो डॉक्टर आपको बना कर देते हैं, तो वो समझ लें कि वो रिसर्च भी करते हैं, वो स्टडी भी करते हैं, वो आपकी बीमारियों को समझते भी हैं और उसके मुताबिक अगर आपका इलाज करते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप ठीक नहीं होंगे। होम्योपैथिक के इलाज से लोग सेहतयाब होते हैं। आप होम्योपैथिक इलाज करवाएँ, इंशाअल्लाह एक सेहतमंद ज़िंदगी पाएंगे। साइनोसाइटिस के हवाले से अगर आपको नाक की एलर्जी है, आपको नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, आपका नाक बहता रहता है, आपका नाक बंद नहीं होता है, आपका नाक बिल्कुल बंद हो जाता है, आपके साइनस जो हैं बिल्कुल बंद हो जाती हैं, आपको नींद नहीं आती है, आपको खराटे बहुत ज़्यादा आते हैं, आपका बलगम गले में गिरता है, इस सारे अमराज के लिए आप अवान होम्योपैथिक सेंटर में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और इसका एक कामयाब तरीन इलाज करवाएँ। इंशाअल्लाह आप सेहतमंद हो जाएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे रब की ज़ात पर यकीन है कि आप मायूस नहीं होंगे। अवान होम्योपैथिक सेंटर की याद रखें कि 2 ब्रांचें हैं। ये बात मैं हमेशा इसलिए कर देता हूँ कि आप लोगों को तकलीफ़ ना हो। आप लोग याद रखें कि पेशावर जो शोभा चौक में हमारी ब्रांच है, ये पहली ब्रांच है शोभा चौक में जोंग दफ्तर के ऊपर हो। अवान होम्योपैथिक सेंटर की ये पहली ब्रांच है जहाँ पर मैं सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बैठा होता हूँ
और दूसरी ब्रांच जो है ये पहली ब्रांच जो है ये जुमरात, जुम्मा, हफ्ता और पीर, ये 4 दिन सिर्फ मैं पेशावर में बैठता हूँ। 2 दिन जो बाकी होते हैं मैं पब्बी में बैठता हूँ, मंगल और बुध 2 दिन। मंगल और बुध ये पब्बी में कजूरा स्टॉप है और वहाँ पर अबीब बैंक और द बैंक ऑफ खैबर, इसके दरमियान में मेरी दूसरी ब्रांच है। दूसरी ब्रांच में मैं मंगल और बुध पब्बी में सुबह 9 से 2 बजे तक बैठा होता हूँ। टाइम का ख़ास ख्याल रखें, इसी टाइम के दौरान आप क्लिनिक का विज़िट करें और अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। आखिर में एक दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला जितने बीमार भी हैं अल्लाह ताला उन सब को शफा अता फरमाए। जो लोग जिस मसले में जिस मर्ज़ में मुब्तला हैं अल्लाह ताला सबको शफा अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे। अपनी दुआ में याद रखना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।